आखिर कैसे इस कपल ने समोसा बेचकर बनाया 600 करोड़ का एम्पायर, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, निधि और शिखर दोनों एक साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बायोटेक की पढ़ाई कर रहे थे। निधि ने रियलाइज किया कि उन्हें मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली में आकर एक फार्मा कंपनी में काम करने लगी। वहीं शिखर मास्टर डिग्री के लिए हैदराबाद आ गए। इसी दौरान शिखर ने नोटिस किया कि इंडिया के लोग ये आइटम्स ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स से ही खरीदते हैं, जहाँ हाइजीन का खास ख्याल नहीं रखा जाता। यहीं से शिखर के मन में समोसे को भी हाइजीनिक तरीके से बेचने का ख्याल आया। इस बीच शिखर और निधि की शादी हुई। शिखर को बाइकॉन कंपनी में साइंटिस्ट की जॉब मिल गई। वो अपनी जॉब में बहुत खुश थे, पर समोसे का स्टार्टअप शुरू करने का प्लान कहीं न कहीं मन में तो था ही। उन्हें पता था कि समोसे का बिजनेस करना इसलिए भी ठीक होगा क्योंकि एक तो इस फील्ड में अभी तक कोई बड़ी कंपनी नहीं है, नहीं तो ऐसे में मार्केट में स्टैंड करना आसान हो जाएगा। ऊपर से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, समोसा भारत के लगभग हर हिस्से में खाया जाता है, लेकिन सिर्फ हाइजीन मेंटेन रखने वाली बात से उनका समोसा मार्केट में पॉपुलर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अपने समोसे को यूनिक भी तो बनाना था और इसके लिए उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। शिखर ने अपना जॉब क्विट किया और निधि ने अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर दिया और दोनों जोर शोर से समोसा सिंह को देश के बाकी समोसे से अलग बनाने की तैयारी में जुट गए। शिखर को आइडिया आया कि आखिर ऐसा कहाँ लिखा है कि समोसे में फिलिंग सिर्फ आलू की होनी चाहिए, और तभी उन्होंने ऐसी फिलिंग ढूंढनी शुरू की जो भारतीय मार्केट में पसंद की जा सकती थी। और आखिरकार 1 साल 4 महीने की रिसर्च के बाद एक परफेक्ट डो और अलग अलग तरह की फिलिंग कॉम्बिनेशंस के आइडियाज उन्होंने ढूंढ निकाले, जो अब समोसा सिंह के मेन्यू में है, जैसे कि वेजी स्पाइसी समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा, चिकन कीमा समोसा, चॉकलेट समोसा, जिसे चौकोसा भी कहते हैं। अलग अलग फिलिंग के आइडियाज उनको आए, लेकिन समोसे में इनोवेशन के मामले में ये सिंह कपल यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि यूजुअली समोसा में सरफेस पर तेल इतना चिपक जाता है कि उन्हें खाते टाइम वो तेल हाथों पर भी चिपक जाता है और इसीलिए खाने वाले को लगता है कि वो बहुत अनहेल्दी खा रहा है। इसीलिए निधि ने ये आइडिया निकाला कि अगर समोसे के कॉर्नर्स को इंटरलॉक कर दें तो तेल उनके अंदर नहीं जाएगा, और क्योंकि उनका सिर्फ सरफेस फ्राई होगा तो समोसे और क्रिस्पी और हेल्दी भी बनेंगे। निधि का कहना है कि इस टेक्निक की वजह से उनके समोसे में 56% कम फैट और 46% कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने समोसे को हेल्दी बोलकर मार्केट में नहीं बेचा। इसकी 2 वजह थी। पहली, अगर लोग इंटरलॉक के साइंस को ना समझ पाए तो वो समोसे के हेल्दी होने पर क्वेश्चन करेंगे, जो ब्रांड के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी ये कि हेल्दी चीजों को लेकर लोगों के मन में ये इमेज भी होती है कि वो चीज कम टेस्टी होंगी, मींस इससे उनकी सेल्स पर भी फर्क पड़ेगा। फाइनली पूरी तैयारी के साथ उन्होंने फरवरी 2016 में बैंगलोर के छोटे से किचन से अपने पहले आउटलेट को शुरू किया। यहाँ शिखर समोसे तलने का काम कर रहे थे और कैशियर और वेटर बनने का दारोमदार निधि पर था। शुरू में उन्होंने स्केलेबिलिटी पर फोकस किया, यानी कि चार्जेस कम रखे ताकि वो बड़ा मार्केट टारगेट कर सके। उनका बिजनेस अच्छा कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ और बड़ा करना था और इसके लिए निधि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज काम आई। उन्होंने बड़ी बड़ी एमएनसीज में कॉल करना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद उन्हें 8000 समोसों का ऑर्डर मिल गया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें बड़े किचन की नीड थी। इसके लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। ये घर उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था और सिर्फ 1 दिन पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। बट बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है और उनकी इसी रिस्क उठाने की हैबिट के चलते जल्द ही समोसा सिंह के फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और मुंबई में ओपन हो गए और फिर उनका बिजनेस बढ़ने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2017 में तो उन्होंने 5 करोड़ और 2018 में एक दिन में 50,000 समोसे बेचकर 8 करोड़ रुपए कमा लिए। रिसेंटली 2020 में शी कैपिटल, इक्वानिमिटी इन्वेस्टमेंट्स, फायरसाइड वेंचर्स और एईटी फंड्स जैसे कंपनीज ने समोसा सिंह में 2.7 मिलियन स्पेंड किए और अब समोसा सिंह का आगे का प्लान है क्लाउड किचन पर शिफ्ट होने का, जिसमें वो ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा किचन्स को ऑपरेट कर सकें। अगर आप क्लाउड किचन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, समोसा सिंह की बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।